अपनी आवाज़ उठाए फ़लस्तीन के हक़ में बोले, सोशल मीडिया पर जुल्म को बेनकाब करें और बता दो कि हम वो उम्मत है जो कभी जालिम का साथ नहीं देती। मैंने अपने रब को गवाह बनाया कि मैं खामोश नहीं रहा। अब तुम्हारी बारी, खामोशी को तोड़ो, इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ। दुनिया को दिखाए कि हम सिर्फ अल्फाज नहीं एहसास रखते हैं। आज मैं सिर्फ दिल से निकली हुई आवाज़ आप तक पहुँचाने आया हूँ, एक ऐसी आवाज़ जो शायद लफ्ज़ों में बयान ना हो सके, मगर हर वो शख्स समझ सकता है जो इंसानियत, रहम और दर्द को जानता है। कहीं बहुत दूर नहीं, इसी ज़मीन पर एक ख़ता ऐसा है जहाँ आज भी आँखों से नींद छीनी जा रही है, जहाँ मासूम बच्चे आसमान पर टिकते हैं और माएँ अपने हाथ दुआ के लिए उठाते हैं। ये मसला सिर्फ जोग्राफिया का नहीं, ये मसला सिर्फ सरहदों का नहीं, ये मसला है इंसानियत का। फ़लस्तीन एक ऐसा नाम जो सदियों से सब्र, कुर्बानी और जदोजहद की कहानियाँ सुनाता आ रहा है। हमें सियासी बहस नहीं करनी, हमें किसी के खिलाफ नहीं बोलना, हमें सिर्फ और सिर्फ मज़लूम के साथ खड़ा होना है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम खामोशी से स्क्रॉल कर रहे हैं, हम सिर्फ वीडियो देखकर आगे बढ़ जाते हैं। क्या यही काफ़ी है? क्या हमें अल्लाह के सामने जवाब नहीं देना होगा कि जब हम देख रहे थे तब हमने क्या किया? हमें हथियार नहीं उठाने, हमें नफरत नहीं फैलानी, हमें सिर्फ एक काम करना है, अपनी नीयत सच्ची रखनी है और अपनी आवाज़ अमन से बुलंद करनी है। अगर हम दुआ भी दिल से करें तो अल्लाह इसे, अगर हम शऊर के साथ बात करें तो दुनिया का नज़रिया बदल सकता है। कभी ये मत सोचना कि तुम्हारी आवाज़ कमज़ोर है, क्योंकि एक सच्ची आवाज़ लाखों दिलों को जगा सकती है। अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो दुआ करो। अगर दुआ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो अपनी सोशल मीडिया पर जालिम और मज़लूम के फ़र्क को उजागर करो। अमन, रहम और इंसानियत के दायरे में रहते हुए मैंने अपनी बात कह दी। मैंने अपने रब को गवाह बनाया कि मैं खामोश नहीं रहा। अब तुम्हारी बारी, खामोशी को तोड़ो, इंसानियत के साथ खड़े हो जाओ और बता दो कि हम वो उम्मत है जो कभी जालिम का साथ नहीं देती। या अल्लाह, हमारी ज़ुबान को सच पर कायम रख और हमारी नीयत को खालिस रख और हमें मज़लूम के लिए उम्मीद का ज़रिया बना। अपनी आवाज़ उठाए फ़लस्तीन के हक़ में बोले, सोशल मीडिया पर जुल्म को बेनकाब करे, अपनी हुकूमतों पर दबाव डाले कि वो अमली इक़दाम करे, फ़लस्तीनी भाइयों की मदद करे माली, अखलाकी और दीनी तौर पर। दुआ करें कि अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ाद करे और मुसलमानों को बेदार करे। अगर आप वाकई फ़लस्तीन के साथ हैं, अगर आप अल्लाह के बारगाह में जवाब देना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और दुनिया को बताएं कि हम खामोश नहीं रहेंगे। हम एक उम्मत है और उम्मत वो होती है जो दर्द बांटती है, जो दुआ के साथ साथ हमदर्दी का हाथ भी बढ़ाती है। जब एक हिस्सा तकलीफ़ में होता है तो बाकी हिस्सा खामोश नहीं रह सकता। हमें किसी के खिलाफ बोलने की नहीं, बल्कि मज़लूम के साथ खड़े होने की ज़रूरत है। हमें दुनिया को बताना है कि हम खामोश नहीं, हम जाग रहे हैं। हम हर उस बच्चे के आंसू को देख रहे हैं जो इंसाफ मांग रहा है, हर उस माँ की आह सुन रहे हैं जो अमन की मतलाशी है। ये वक्त है दुआ का, इतिहाद का और इंसानियत का। अपनी सोशल मीडिया आवाज़ को इस्तेमाल करें, मज़लूमों के लिए दुआ करें और अपने अंदर शऊर पैदा करें। हम नफ़रत के नहीं, मोहब्बत के कायल हैं। हम जंग के नहीं, अमन के अलमदार हैं। अगर हम वाकई अमन, इंसानियत और इंसाफ के साथ हैं तो अपनी खामोशी तोड़ दें। यह वीडियो शेयर करें और दुनिया को दिखाएं कि हम सिर्फ अल्फाज नहीं एहसास रखते हैं। या अल्लाह, हर मज़लूम की मदद फरमा और हमें नेकी, अमन और इंसाफ के रास्ते पर चला। मैंने दिल की सारी बातें कर ली। अगर आप इनमें से कुछ ना भी कर सके तो सिर्फ इतना करें कि इन मज़लूमों की आवाज़ बने, इनके खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उस पर खामोशी इख्तियार ना करें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनकी प्रोडक्ट्स का बाइकाट कर सकते हैं। यह एक छोटा कदम होगा लेकिन एक बड़ी बेदारी की शुरुआत होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।